viewers, you would remember how Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, kicked off his Delhi poll campaign with visits to temples in the national capital. But even as Rahul Gandhi tried to flaunt his Hindu credentials, it appears that his comments seem to have ruffled a few feathers. A comment by Rahul Gandhi during his speech has now gone viral, where he says accused in rape cases are being, allowed to roam freely around the streets, while the families of the victims of rape are being locked up. He says this goes against the very tenets of the Constitution, but that's not all. In his speech, he also chose to invoke the Manusmriti, and this has set the cat among the pigeons. First up, listen into this comment from Rahul Gandhi, as that in fact has caused a massive furor among the Hindu community. जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। Now, viewers, the Dharm Sansad in the Mahakumbh Mela has now taken cognizance of this comment by Rahul Gandhi. The Dharm Sansad has passed a resolution condemning Rahul Gandhi's remarks. They say Rahul Gandhi said Manusmriti protects rapists and has since given a 1-month ultimatum to Rahul Gandhi. They have told him to either clarify on the intentions behind these kind of comments or he would be expelled from Hinduism. Listen in. सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। इनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। And this is the reaction, in fact, that we've got. Dharm Sansad chairman has said that Rahul Gandhi's statement, in fact, has hurt crores of Hindus, and that's the reason why an ultimatum has now been given to Rahul Gandhi. Meanwhile, viewers, the Congress and the Samajwadi Party netas chose to remain silent on this particular matter. They claim that this wasn't the real intention of Rahul's comments, and hence they won't really respond to Dharm Sansad's interpretation of Rahul's speech. Listen in. देखिए, समाजवादी पार्टी को इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और किसने कौन सा फैसला किया, किसने क्या टिप्पणी की, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता को हो रही कुंभ में परेशानियों का ध्यान सरकार की तरफ केंद्रित करे और हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पे या धर्म संसद पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मंचों का इस्तेमाल हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करती है, तो वो कर रही है। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके।